का इम्पोर्टेंस वर्तमान में शिक्षा का क्या है? देखिए आप, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी की भी नजर में गिरा हुआ नहीं है। सबसे रेपुटेड कोई जॉब है, कोई सर्विस है, तो वो शिक्षा की सेवा है। आप देखना कहीं पर भी जाओ, मैं आज कहीं राजस्थान के किसी भी जिले में जाता हूं, दो चार बच्चे आके पैर छूते हैं। आपने किसी कलेक्टर के पैर छूते हुए किसी व्यक्ति को देखा? नहीं छुएगा वो, जरूरत ही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद में उन्हीं कलेक्टर की हालत ये होती है कि उसका ऑफिस के अंदर ही उसको बाबू अंदर नहीं आने देता है। और आपको एक बात बताऊं, आपने एक शब्द सुना होगा, सेवानिवृत्ति। सुना है? रिटायरमेंट सुना है? दुनिया की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती। ऑफिशियली बता रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंटल टीचर्स। प्रोफेसर के आगे कभी आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर शब्द नहीं लगा सकते, ये गलत है। शिक्षक के आगे कभी सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं आता, वो जिंदगी भर शिक्षक रहता है। सेना में सेवानिवृत्त होते हैं, प्रशासन में रिटायरमेंट होता है, लेकिन शिक्षा में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता। शिक्षक एक ऐसी जॉब है जिसके पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना कि एक इंजीनियर गलती करता है तो बिल्डिंग गिरेगी, डॉक्टर गलती करता है तो एक आदमी मरेगा, सैनिक गलती करता है तो थोड़ी सी क्षेत्र में 5-20 आदमी मरेंगे, प्रशासक गलती करता है तो किसी एक को न्याय नहीं मिलेगा, और शिक्षक ने गलती कर दी तो कई पीढ़ियां खराब हो जाती। अगर शिक्षक ने गलती कर दी तो कई पीढ़ियां खराब हो जाएगी, क्योंकि ये चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इनको बनाता कौन है? इनको टीचर्स बनाते हैं। ये पर्दे के पीछे से रह के एक बच्चे को एक प्राइम मिनिस्टर तक की यात्रा तय करवाते हैं। आप आगे जाके कलेक्टर भी बनोगे ना, तो देखना अल्टीमेटली आप क्रेडिट ये दोगे कि हमारे को अच्छे शिक्षक मिले थे। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, इससे पहले द्रौपदी मुर्मू से पहले। वो एक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां उनके गुरुजी थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, सामने कहीं कुर्सियों में बैठे थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक उठ के और वहां जाके उनके पैर छूता है और को कहता है आप आगे चलिए, आप मेरे गुरुजी, आप नहीं होते तो मैं भी यहां नहीं होता। शिक्षक अपने आप में सबसे पवित्र, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिम्मेदारी पूर्वक पोस्ट है। और एक स्टूडेंट किसी की बात नहीं मानता है तब वो शिक्षक की बात मानता है। अपने माता पिता की बात कई बार बच्चा नहीं मानता, वो किसी की बात नहीं मानेगा, तब माता पिता हमारे पास कई बार आते हैं कि थोड़ा सर आप समझा दो, तो बच्चे समझ जाएंगे। तब शिक्षक जाके उसको कहता है कि ऐसा करना है, तो बच्चा वही करता है जो उसके मास्टर ने कहा है। मैं खुद शिक्षक हूं, लेकिन मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती। वो फर्स्ट क्लास में भी अभी तक आई नहीं है, वो नर्सरी में ही है, मतलब यूकेजी एलकेजी में ही गई है। उसकी मैडम उसको पढ़ाती है, एकदम ऐसे घर पे वो शब्द लिख रही थी तो वो ख गलत लिख रही थी। मैं उसको बता रहा था ख बेटा ऐसे लिख, अब वो ख सही नहीं लिख पा रही थी। मैं कह रहा हूं ख ऐसे लिख, वो ख ऐसे लिख रही क्योंकि उसकी मैडम ने ऐसे लिख के दिया है। मैंने कहा बेटा ये रव हो जाएगा, इसको ऐसे लिख। तो पापा आपको नहीं पता, मैडम ने ये लिखा है तो ये गलत है, ये सही है। मैं उसको समझा रहा हूं बेटा ये सही है, ये गलत है। अरे आपको नहीं पता, ये मेरी मैडम ने बताया है, क्या बताओ। और मैडम मेरे पास कोचिंग आती है, दो गलती तो मेरी है। मैंने कहा ना, एक मास्टर की गलती कई पीढ़ियां खराब करती है। मैंने अगर उस मैडम को क्लास में ये सिखा दिया होता तो आज मेरी बच्ची ये रव नहीं पढ़ रही होती। इसलिए शिक्षक की गलती देखना घूम के सामने वापस आएगी। अब मैं खुद पूरे बाड़मेर को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी बच्ची मेरे से नहीं पढ़ रही। क्यों? क्योंकि मैं उस बच्ची के लिए शिक्षक नहीं हूं, मैं उसके लिए माता पिता का काम कर रहा हूं। शिक्षक तो वो है जो स्कूल में है। इसलिए शिक्षा का जो पद है वो बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, बड़ा शांत पद है। और अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाता है तो आप देखना जीवन भर वो व्यक्ति संतोषजनक जिंदगी जीता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, और इतना रिस्पेक्ट पाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक हमारे ज्योग्राफी में गुरुजी है सविंदर सिंह, जिनकी भूगोल में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती है। सविंदर सिंह जी की एज होगी शायद 80 साल के आसपास।
रिटायर हो गए 20 साल पहले ही, वो ऑफिशियली रिटायर हुए, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से। वैसे प्रोफेसर के आगे कभी भी सेवानिवृत्त नहीं लगता। आज अगर उनसे किसी यूनिवर्सिटी में बुलाना हो उनको, तो उनको 3 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है, क्योंकि 3 महीने आगे तक वो बुक है, नंबर ही नहीं लगता। 80 साल की उम्र में भी अगर किसी व्यक्ति को हर यूनिवर्सिटी बुलाती हो, एक प्रोफेसर HC वर्मा फिजिक्स के, उनकी स्थिति ये है कि वो कभी IIT कानपुर, तो कभी IIT खड़गपुर, तो कभी IIT दिल्ली, कभी IIT मुंबई, ये हालत है उसकी। पद्मश्री दे दिया सरकार ने। रेपुटेशन ये है कि कॉलेज के परिसर में घुसने से लेकर क्लासरूम तक जाने जाने में उस व्यक्ति को 1 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतने बच्चे आते हैं, पैर छूने वाले, सलाम करने वाले, नमस्कार करने वाले, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और सामने 4 कलेक्टर खड़े खड़े सोचते हैं कि हमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तब मन में आता है कि आपसे बात वही करेगा जिसको आपसे जरूरत पड़ी है। शिक्षक के पास बच्चा निस्वार्थ रूप से जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं होती है तब भी हो जाएगा कि मार सब डाल बात करे ना हो। तो टीचिंग की जो जॉब है, ये बेसिकली जॉब नहीं है, एक सेवा है। और इसमें सुकून है, शांति है, संतोष है, और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति काम करके बहुत खुश होता है। वो कई परिवारों के चिराग जला देता है, वो कई परिवारों को, कई पीढ़ियों को, पूरे समाज को सुधार देता है। इसलिए इस प्रोफेशन का किसी अन्य प्रोफेशन से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाना, लेकिन अल्टीमेटली एजुकेशन जैसा कोई डिपार्टमेंट नहीं।